हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। द्वितीय वर्ष साहित्य के अंतर्गत आज हम पाश्चात्य काव्य प्रयोजन इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य प्रयोजन को लेकर मतभेद स्पष्ट किए हैं। काव्य को कला के अंतर्गत मानते हैं। काव्य कला का प्रयोजन निश्चित करते समय कोई मतभेद हुए। फिर कुछ विद्वानों ने सभी के मतों को सम्मिलित करके पाश्चात्य काव्य प्रयोजनों का विवरण किया है। प्रथम प्रयोजन है कला कला के लिए। पश्चिमी विद्वान काव्य कला को केवल कला के लिए मानते थे, अर्थात काव्य कलात्मक दृष्टि से कला के लिए ही लिखा जाए। काव्य कला पर कोई भी बंधन न डाला जाए। कोई विद्वान काव्य कला को धर्म नीति सदाचार आदि बंधनों में जकड़ देना चाहते थे, परंतु इन बंधनों का विरोध किया गया, अर्थात स्वाभाविक चित्रण कला का उद्देश्य है। कोई विद्वान संदेह प्रकट करते हैं कि अश्लीलता और विकृत चित्रण से युवा मानस पर विपरीत परिणाम होगा, मनोविकार दूषित हो जाएंगे, समाज विघातक प्रवृत्ति की ओर बढ़ेगा। इस मत के समर्थक बर्नार्डिस यह पश्चिमी विद्वान हैं। बहुत से विद्वान सौंदर्य की दृष्टि से कला का समर्थन करते थे। इसके बाद पाश्चात्य काव्य प्रयोजन का दूसरा प्रकार है कला जीवन के लिए। काव्य कला और जीवन का परस्पर संबंध है। कला जीवन को गति देकर उचित बनाती है, उचित दिशा दिखलाती है, जीवन को मंगलमय बनाती है। कला का अर्थ है धर्म नीति सदाचार आदि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। टॉलस्टॉय यह विद्वान काव्य कला का उपयोग जीवन के लिए मानते थे। नैतिक मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करना यह काव्य कला के द्वारा ही की जाती है। काव्य विचारों को सुसंस्कृत, उन्नत और परिष्कृत बनाती है। काव्य कला में सौंदर्य के साथ शिवत्व की भावना होनी चाहिए। इसके बाद पाश्चात्य काव्य प्रयोजन का तीसरा प्रयोजन है कला जीवन से पलायन के लिए। जीवन के कटु यथार्थ से मुक्ति पाना ही काव्य कला का प्रयोजन है। कई लोग जीवन के महत्वपूर्ण कटु नीरस पहलू से तंग आकर सुंदरता, मधुरता और सरसता की खोज करते हैं। इसलिए भयानकता और विषमता का सामना करने में यह लोग असमर्थ होते हैं। काल्पनिक सुखी जीवन का स्वप्न देखने में और चित्रित करने में रममान होते हैं। इस वृत्ति को पलायनवाद कहते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि संसार का सुधार इस तरह होता है। इसी वृत्ति के समर्थक अंग्रेजी में स्वच्छंदतावादी काव्य और हिंदी में छायावादी काव्य लिखा गया था। इस तरह आज हमने पाश्चात्य काव्य प्रयोजन के 3 प्रयोजन का अध्ययन किया। आगे हम अगले प्रयोजनों की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।